हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल महविश प्ले ट्यून। तो मैं आज एक और जगह जा रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ मैं थोड़ी देर बाद बता दूँगी आपको कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो रोज़ मेरे न्यू व्लॉग्स आए जा रहे हैं। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। तो जी मैं जा रही हूँ मजलिस करने के लिए, मजलिस में। तो प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जी बस हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और ये हमारा एरिया है, हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एरिया है। मेरी मदर की जगह है, मदर यहाँ रहती हैं, तो ये उनका जगह है, उनकी एरिया है ये। तो देखें जी कितनी प्यारी हरियाली है, ग्रीनरी है, बहुत प्यारा है एरिया। तो जी बस हम जा रहे हैं, हम ऑटो का वेट कर रहे हैं। और ये देखें सामने मस्जिद है, हमारे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, अल्लाह का घर है। तो मेरी मदर को बहुत जल्दी हो रही है मजलिस में जाने की, उनको रिक्शा पकड़ना है। तो मैं आराम से ब्लॉगिंग करती हुई जा रही हूँ, और आप देख सकते हैं रिक्शा सामने आ चुका है। तो फिर मेरी मदर जो है वो रिक्शे वाले से बात कर रही हैं कि कितने लेंगे वहाँ जाने के लिए। तो उन्होंने बोला मैं जो हूँ 200 लूँगा। तो फिर चले, हमने कहा चलो बैठ जाओ। तो फिर हम बैठ चुके हैं रिक्शे में। अब हम रिक्शे वाले के साथ जा रहे हैं मजलिस में। तो वो हमें गेट तक छोड़ेंगे, क्योंकि हमें रास्ता मालूम नहीं था बिल्कुल भी। तो हमें एड्रेस मिला था, तो हमने एड्रेस नोट करके बताया रिक्शे वाले को। तो वो भाई साहब अब रुक गए हैं। अब जो है वो शॉप वाले के पास जाके उनसे एड्रेस मालूम करेंगे। इनको ख़ुद मालूम नहीं था। जब हम रिक्शे में बैठ गए थे तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे एड्रेस मालूम नहीं है, इन्होंने हमसे झूठ बोला। तो जी अब देखें, ये जो है भाई साहब ये किसी से पूछेंगे एड्रेस, तो जो है फिर उसके बाद हम जगह में पहुंचेंगे, लोकेशन में पहुंचेंगे अपनी। तो बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हमें ख़ुद घर का एड्रेस नहीं मालूम था। तो जी खैर ये देखें ये जगह कैसी है, वीरान सी। यहाँ कुछ मकानात तैयार हो रहे हैं और कुछ मकानात बिल्कुल तैयार नहीं हुए। तो ये शॉप पे हम रुक गए हैं। तो रिक्शे वाले जो है अंकल, इन्होंने पूछा है कि ये एड्रेस बता दें हमें। तो उन्होंने बोला कि सीधे सीधे जाएंगे तो ये एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो फिर रिक्शे वाले अंकल ने वही किया। उसके बाद हम उतर गए रिक्शे से। तो फिर जो है हमें कुछ लेडीज़ मिल गई थी जो मस्जिद में जा रही थी। तो हमने उनको फॉलो कर लिया। आप देख सकते हैं आगे लेडीज़ मिल जाएंगी। तो ये जगह बिल्कुल कच्ची है, वीरान जगह है, कोई आबादी नहीं है यहाँ पर। ऐसा लग रहा था मैं गांव में आ गई हूँ। तो बस जी हम एड्रेस ढूंढने लग गए, और ये अंकल हमें बता रहे थे कि ये वाला एड्रेस है सामने, यहाँ जाएँ, सीधे सीधे जाएंगे तो आपको घर मिल जाएगा। तो फिर हमने कहा चलें ठीक है। और डॉगी बिल्कुल आराम से सो रहा है बेखबर होके। तो जी बस हम चलते गए, चलते गए, चलते गए मजलिस में। तो फिर हमें गाइड किया गया कि आप लोग सीधे सीधे जाएँ तो आप लोगों को घर मिल जाएगा। तो आखिरकार हमें जो है मकान मिल गया है मजलिस का। तो जी बस बातें करते हुए जा रहे हैं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो जी ये आंटी हैं हमारी, बहुत पुरानी आंटी हैं। तो ये हमारे साथ हर जगह जाती हैं मजलिसों में। तो बस जी चलते जा रहे थे तो हमें घर मिल गया। उसके बाद जी फिर ये लोकेशन देखें आप, कितनी वीरान लोकेशन है। ऐसा लगता है मैं गांव में आ गई हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम इस लोकेशन में गई हूँ। उसके बाद जी हम जो है घर की तरफ मुड़ चुके हैं, घर हमें मिल चुका है। तो हम घर के अंदर इंटर हो चुके हैं और मजलिस जो है शुरू हो चुकी थी। तो जो है मैं घर में आ गई, तो मैंने गेट बंद कर लिया। उसके बाद मैंने चप्पलें उतारनी थी अपनी सेफ़ जगह में, क्योंकि चप्पलें जो हैं यहाँ पर गुम हो जाती हैं और चप्पलों की हिफाजत करना हमारा ख़ुद का काम होता है। तो मैंने अपनी चप्पलें बहुत आराम से देखभाल के रखी कोने में, कि मेरी चप्पलें भाई गुम ना हो जाएं। तो मैंने चप्पलें अपनी सेफ़ कर दी थी। फिर मैं जो हूँ मजलिस में चली गई। तो अम्मी ने कहा जल्दी आओ, तुम इतनी देर क्यों कर रही हो। तो फिर जाके मैं मजलिस में बैठ गई और मजलिस शुरू हो चुकी थी। देखें जी अभी रश नहीं आया है।
सेहत नहीं है, आप उससे पूछें, उससे सवाल करें कि भाई देखो आपको बताया कि सेहत की कदर क्या है, कदर कीमत क्या है। इंसान उस सेहत को खरीदने के लिए तमाम दुनिया का पैसा लगाने को तैयार होता है, जो कुछ उसके पास मालो दौलत होता है खर्च करने को तैयार होता है। तो उन्होंने गिरामी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो है कि जिन्होंने सही मानों में हमें खुदा की जो है हमको सना करना सिखाई है, शुक्र के तरीके बताए हैं। और आप ये देखें कि अहले बैत वो है कि जब कोई नेमत मिलती थी तो सजदा शुक्र अदा किया करते थे। हमारे चौथे माँ क्यों नाम सज्जाद पड़ा, इसीलिए तो पड़ा कि इस कदर सजदे किया करते थे, इस कदर सजदे किया करते थे कि नाम क्या पड़ गया, सज्जाद पड़ गया। यहाँ पे कहते बीबी आमना के ऊपर भी हमला किया गया है और जनाब अब्दुल्ला जहाँ पर इंतकाल फरमाए वो कहाँ थे, वो भी शाम के इलाके में जहाँ पर यहूदी और ईसाई मौजूद थे। तो अब देखिए दुनिया में जब बाईपास की बात होती है तो सीना चाट के हो सकते हैं। तो अब बाईपास को हम देखते हैं कितने लोगों के एक दिन में भाई कितने बाईपास हो जाते हैं। अगर चले हम देखते कितने गुनाहगार शख्स का बाईपास किया है, किसी काफिर का या किसी मुसलमान का, किसी काफिर का ले लो। अगर हम सीने को चाक करके जब बाईपास हो रहा है हम देख रहे हैं, चले नेतन्याहू का कर ले, डोनाल्ड ट्रंप का कर ले, सीना चाक किया जाए और दिल का ऑपरेशन किया जाए तो जब दिल निकाला जाएगा वो क्या होगा? अब तक दिल एक जैसे नहीं। मौलाए कायनात की नहजुल बलागा में हिकमत में एक हिकमत है जिसमें मौला ने फरमाया कि इंसान के दिल में एक रुमाल
इसकी वजह की ज़रूरत होती है। आप किसी को भी वीडियो बनाएं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं तो जी मजलिस हो चुकी है ख़त्म, हम निकल चुके हैं बाहर खाना वाना खाकर। और बाहर कितने प्यारे प्यारे बकरे हैं, बकरियां हैं, देखें जी इनके नज़ारे देखें। और ये एक बकरा तो मेरे पास आ रहा था, फिर मैं चली गई भाग के, मुझे डर लगता है कि कहीं मार वार ना दे भाई, किसी का पता नहीं होता जानवरों का। फिर जी हम जा रहे हैं, मजलिस ख़त्म हो चुकी है और बहुत अच्छी शानदार मजलिस हुई थी, तो मैंने वीडियो वगैरह सब बना ली। तो और जो है फिर उसके बाद हम घर की जानिब जा रहे हैं, तो फिर ऑटो ढूंढेंगे। तो बस जी ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को जो है, मेरे चैनल की वीडियोस को वॉच किया करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ टाइम निकाला करें मेरी वीडियोस के लिए। और बस हम जा रहे हैं अपने घर की जानिब, क्योंकि जी बहुत देर हो गई थी, तकरीबन 6:30 हो रहे थे शाम के। तो बस देखें बकरियाँ कितनी प्यारी खूबसूरत हैं। तो बस हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और हरियाली देखें कितनी हरियाली है यहाँ पर। तो बस जी बहुत टाइम हो गया था, फिर हम अपने घर की जानिब जो है जा रहे हैं। हमारा घर आने वाला है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट की दूरी पे है, और हम अपने एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ देखें बच्चों के झूले वूले भी लगे हुए हैं। तो जी बस मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहाँ पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, फिर दोबारा नेक्स्ट व्लॉग के साथ आऊँगी मैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।